जय हिंद। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन का। यह वर्क एंड टाइम नाम का चैप्टर, जिसका पार्ट 2 आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो पार्ट 2 में आप देखें कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करें। हम भी प्रयास करते हैं कि बेहतर तरीके से आपको हम सिखा पाएँ। ए बी से 40% अधिक कुशल है और सी बी से 20% कम कुशल है। ठीक है, ये थे इनके एफिशिएंसी के विषय में जानकारी दिया, ए बी सी के विषय में। आगे क्या बोलता है, एक साथ काम करते हुए वे एक काम को कितना 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आगे हम लोग से पूछ रहा है कि ए अकेले कितने दिनों में 70% काम पूरा करेगा। ठीक है, पूरा काम नहीं करना है बल्कि कितना 70% काम करवाना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। अगर ये जो आपका 40% है, इसका आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो 20 दूना 40 और 20 पंजे 100, यानी ये कि ये ए बी आपको समझ में आ जाएगा, परेशान मत होइएगा। सी ये कहता है कि ए बी से कितना 40% अधिक है। अगर दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। 40% का मतलब 40/100, 20 दूना 40, 20 पंजे 100, यानी बी अगर पर डे 5 यूनिट काम करेगा तो 2 यूनिट ज़्यादा करेगा कौन, ए। तो बी के लिए हमने कहा कितना, ये 5 करता है, ये 2 ज़्यादा करेगा तो कितना करेगा, 7 यूनिट। अच्छा भाई, अब सी बी से 20% कम है, तो 20% का मतलब क्या होगा कि 20/100, यानी कितना 20 पंजे 100 हो जाएगा। यानी कि बी पर डे 5 करेगा, तो संयोग से 5 यहाँ है, और सी कितना करेगा, एक कम करेगा, यानी कितना करेगा, ये 4 यूनिट काम करेगा। तो आप इस बात से आप भली भांति समझ चुके हैं कि ए प्रतिदिन 7 यूनिट काम करेगा, बी प्रतिदिन 5 करेगा और सी प्रतिदिन कितना करेगा, 4 यूनिट। आपसे बोलता है कि वे एक साथ 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं किसी काम को। तो समझिएगा, 7 5 12 4 16। तो यहाँ से अगर आप टोटल वर्क निकालना चाहें तो 16 गुणा में 5 करेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा। समझा देते हैं इसको, आप समझने की कोशिश करें कि ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो ए आएगा तो 7 यूनिट काम करेगा, बी करेगा 5 और सी करेगा 4 यूनिट। तीनों एक साथ काम करेंगे, 7 5 12 4 16 यूनिट पर डे होगा। और कितने दिन काम किए हैं, 5 दिन काम किए हैं। तो 5 दिन में अगर काम पूरा कर सकते हैं तो ये 5 दिन में कितना काम किए होंगे, 16 × 5 यानी कितना, अगर चाहें तो 80 यूनिट लिख सकते हैं। यानी टोटल वर्क 80 यूनिट है। इस 80 यूनिट को पूरा नहीं करना है। अब इस 80 यूनिट का कितना 70% काम करेगा कौन, ए करेगा। तो यहाँ हम अलग से निकाल लेते हैं। तो ए करेगा कितना, इसका 70%। ठीक है मेरे भाई, इसका 70% काम करवाते हैं, 70/100 कर लेंगे। ए प्रतिदिन कितना काम कर रहा है, आप कहेंगे कि 7 यूनिट काम कर रहा है, तो डिवाइड बाई 7 कर देंगे तो ए का टाइम पता चल जाएगा। ये दोनों जीरो यहाँ से इसे आप काट लीजिए, 7 से 7 को काट दीजिए, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आपका बनेगा, डी आपका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। इस सवाल को आप लगा के एक बार अपने से कोशिश करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा लगेगा अगर आपसे बनने लगेगा तो। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या बोलता है, कुछ ऐसे ही प्रतीत हो रहा है, आइए पढ़ते हैं। ए बी और सी की क्षमताएं कितना बताया है, 2:3:5 के अनुपात में है। एक साथ काम करते हुए वे एक कार्य को कितना 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आगे आपसे कहता है ए अकेले कितने दिनों में 20% कार्य पूरा करना है इसको। ठीक है, कितना 20%। आप ये देखें, यहाँ तो टोटल वर्क सीधे पता चलेगा कि ए प्रतिदिन 2 यूनिट काम कर रहा है और बी प्रतिदिन 3 कर रहा है, सी प्रतिदिन कितना 5 कर रहा है। यानी अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो 5 3 8 2 10, यानी प्रतिदिन कितना काम करेंगे, 10 यूनिट। और ये कितने दिन तक काम किए हैं, 6 दिनों तक काम किए हैं। तो 6 दिनों में कितना काम करेंगे, 6 दहाई 60, यानी इतना आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अब इसी काम का कितना ए अकेले करे, कितना मात्र 20%। तो इसका 20% यहाँ से देख लीजिए, चाहे वहीं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 20% यानी 20/100 कर लीजिए। और ए से काम करवाना है तो ए प्रतिदिन कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट, यानी 2 से आप भाग करवा दीजिए। यानी ये दोनों जीरो इससे कट गया और इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, यानी कितना 6 दिन। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन बन गया। यानी कि 6 दिन आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन देखें कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आप देखें, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको आप ध्यान से देखें। ए काम का 1/5 भाग 3 दिनों में कर सकता है और बी काम का 1/4 भाग 7.5 दिनों में कर सकता है। एक साथ काम करते हुए ए और बी समान कार्य का कितना 4/5
भाग कितने समय में कर सकते हैं, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ए 1/5 भाग 3 दिन में कर रहा है तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे कि 5 × 3 यानी कितना, 15 दिन। ये क्यों, ये आपको पिछले वीडियो मैंने सिखाया है, यहाँ फिर से हम दिखा दे रहे हैं। मेरे दोस्त करना क्या है, ये जो 1/5 है ना, इस 3 में गुणा करना है तो 5/1 करके, ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 5×3 = 15। ऐसे यहाँ पर 7.5 है, कितना, 1/4 है तो 4 से गुणा कर दीजिए, यानी 4/1 यानी कितना आ जाएगा, 7.7 × 4 = 30। यानी अगर बी काम पूरा करना चाहेगा तो 7.5 × 4, चाहे जो भी आगे पीछे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अंत में 30 ही आना है। फिर आएगा कितना, 30 दिन में ये अकेले पूरा काम कर सकता है। अब आपसे ये बोलता है कि बी, ए और बी समान कार्य का 4/5 भाग। आप देखें अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। ऐसे ही निकाल लेते हैं तो 15 दूना 30, रुकिए कलर चेंज कर लेते हैं, तो 15 दूना 30, इसका मतलब ए प्रतिदिन 2 यूनिट काम करेगा, 30 यानी बी प्रतिदिन कितना काम करेगा, 1 यूनिट। अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो मेरे दोस्त आप मुझे बताओ कि प्रतिदिन कितना काम होगा, 3 यूनिट। लेकिन ये पूरा 30 यूनिट काम नहीं कराना है, इसका 4/5वां हिस्सा, 4/5वां हिस्सा काम कराना है। प्रतिदिन कितना काम कर रहा है, 3, तो 3 से भाग कर लीजिए, तो 5 3 पंजे 15 और 15 दूना 30, यानी 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। आप ऐसे ही इसका आंसर निकाल सकते हैं, यानी 8 दिन आपका ऑप्शन नंबर बी में आपको ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत का सवाल नहीं है, खूब कर सकते हैं आसानी से। देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। देखें, ए बी से 3 गुना तेज है, कोई बात नहीं, ये ए है और ये बी है। ठीक है दोस्त, ए बी से 3 गुना, अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बी से 32 दिन कम समय में एक काम पूरा करने में सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं। भाई जब इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसकी एफिशिएंसी का ये रेशियो है, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, इसकी क्षमता इससे कितना, 3 गुना है, तो भैया क्या होगा, ये काम को करेगा तो कम समय लेगा। एक बात आप जाने दोस्त, एफिशिएंसी और टाइम में जो रिलेशन होता है ना, वो उल्टा रिलेशन होता है। अगर 3:1 का एफिशिएंसी में रेशियो है तो इसका मतलब टाइम में जो रेशियो होगा 1:3 का, इसी का उल्टा हो जाएगा। अब आप समझे कि ए किसी काम को 1 यूनिट टाइम ले रहा है तो बी उसी काम को करने में 3 यूनिट टाइम ले रहा है, तो यह इससे कितना कम ले रहा है, तो आप कहेंगे कि 2 यूनिट टाइम कम ले रहा है। लेकिन सवाल ने बता रखा है कितना, 32 दिन कम समय लेता है, तो आप कह सकते हैं कि 2 यूनिट की वैल्यू 32 दिन, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 दिन। यानी कि अगर पूरा काम करना चाहेगा, अगर ए अकेले पूरा काम करना चाहेगा तो कितना समय लेगा, 16 दिन, और बी अगर अकेले पूरा काम करना चाहेगा तो 16 या 48 दिन समय लेगा। ये बात हम लोगों ने सीख लिया, समझ लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात को बढ़ाते हैं, तो ए और बी एक साथ काम करते हुए काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यहाँ तो पूरा काम करवाना है। आप देखें, इसको बेसिक वाले मेथड से ही लगा सकते हैं। यहाँ तक 16 और ये कितना, बी 48, आपने दोनों का एलसीएम लिया तो कितना हो गया, एलसीएम आपका 48। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 16 से 3 बार, 48 से 1 बार, यानी दोनों एक साथ काम करेंगे तो प्रतिदिन कितना काम होगा, आप कहेंगे कि 4 यूनिट पर डे काम हो रहा है, तो यानी 48 बट्टे में कितना कर देंगे, 4, यानी आपका आ गया कितना, 12 दिन। ठीक है, 12 ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कितना आसान सा सवाल था, बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन था, लेकिन सवाल कितना आसानी से लग गया। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला सवाल देखिए, बहुत ही ज़्यादा बच्चों को ये परेशान करता है, आज इसकी समस्या का समाधान कर ही लेते हैं। 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर एक काम को कितना 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक महिला एक पुरुष से 3 गुना काम करती है। भैया महिला जो है ना, पुरुष से 3 गुना तेज काम कर रही है, और एक लड़का उससे आधा काम करता है जो एक पुरुष, यानी पुरुष यहाँ पर सबसे कमज़ोर है। फिर इसका मतलब देखिए, ये हो गया मेल, ठीक है, ये हो गया वुमेन, और ये हो गया आपका बॉय। ये जो महिला है ना, महिला, अच्छा उल्टा, महिला पुरुष से कितना 3 गुना तेज काम करती है, और जो बच्चा है ना, बालक है, बॉयज है, लड़के का, ये आदमी का कितना आधा काम करता है। ठीक है, तो ये रेशियो थोड़ा फ्रैक्शन में है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा, 2, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा कितना, 1।
यानी एक पुरुष प्रतिदिन 1-2 यूनिट काम कर सकता है और एक महिला प्रतिदिन 6 यूनिट और एक बालक प्रतिदिन कितना 1 यूनिट काम कर सकता है। ये बात यहाँ से निकल के आती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोलता है, अच्छा आगे ये कह रहा है कितनी महिला अकेले इस कार्य को कितना 6 दिनों में पूरा कर पाएंगे। अच्छा भाई समझिए, यहाँ पर आपको हम समझाते हैं। देखिए प्रयास करता हूँ अच्छे समझ में आ जाए। 3 पुरुष यानी मेल प्लस 4 महिलाएं यानी वुमेन प्लस 6 लड़के, ठीक है, बॉयज, ये लोग काम को करेंगे तो कितना समय लेंगे 6 दिन। तो आपसे अब पूछ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ क्या 4 दिन में कितनी महिलाएं। अब महिलाएं कितनी ये पता नहीं है, लेकिन समय कितना लगेगा 4 दिन, बस इतना पता है। अब आप समझें, एक पुरुष की कार्य क्षमता 2 यूनिट है। कलर चेंज कर लें ताकि आपको दिखता रहे। एक पुरुष की कार्य क्षमता 2 यूनिट, तो 3 पुरुष की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 6 यूनिट। अच्छा भाई, एक महिला की कार्य क्षमता 6 यूनिट है, तो 4 महिला की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 4 छक्के 24 यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक लड़के की कार्य क्षमता 1 है, तो 6 लड़के की कार्य क्षमता कितनी होगी 6 हो जाएगी। ये सब मिल करके काम कर रहे हैं, तो यानी कितना 6 24 30 और 6 कितना 36। यानी आप कह सकते हैं कि 36 गुणा में 6 और बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू कितना 4। अब ये 4 से कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, ठीक है। यानी 9 गुणा में 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। मैं समझाता हूँ, ये महिलाओं की संख्या बताएगा। आप बताएं कि एक महिला की कार्य क्षमता कितना है 6 यूनिट। अब यहाँ पर 6 गुणा 9 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि एक यहाँ पर आप लिख सकते हैं महिला लिख सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 9 महिलाएं आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान सा जवाब हो गया था। यानी कि आप बता सकते हैं कि कहने का मतलब ये है कि 4 दिन में पूरा काम करने के लिए 9 वुमेन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आपका ए एकदम सही जवाब होगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसको एक बार अपने से जरूर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। ये भी कुछ अच्छा सा ही क्वेश्चन है। 6 पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के। मेरे दोस्त यहाँ पर या लगा हुआ है, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में या नहीं लगा हुआ था। मैं सिखाता हूँ। एक काम को 77 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो आगे आपसे पूछ रहा है एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। समझे मेरी बात को। आप काम पर 6 पुरुष लगा लीजिए या फिर 2 महिलाएं लगा लीजिए वोमेन, या फिर आप 4 लड़के लगा लीजिए। काम आपका कितने दिन में होगा 77 दिन में। इसका मतलब यह है कि 6 पुरुष की कार्य क्षमता और 2 महिला की कार्य क्षमता और 4 पुरुष बच्चे की कार्य क्षमता आपस में क्या है बराबर है। तो इसको आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके छोटा कर लें। जब इसको आप छोटा करेंगे तो 2 तिये 6 और 2 एक्के 2 और 2 दूना 4। अब आप समझें कि पुरुष महिला और बच्चे, इनकी कार्य क्षमताओं में जो अनुपात आएगा कैसे होगा, इसको आप ढक लीजिए हाथ से। अब 1 गुणा 2 करेंगे तो 2 यूनिट हो जाएगा, 2 आएगा। अब इसको ढक लीजिए, इसका इसका गुणा कराइए तो 2 तिये कितना हो जाएगा 6। ठीक है मेरे भाई। अब इसको ढक लीजिए तो 1 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। यानी एक पुरुष की कार्य क्षमता 2 यूनिट, एक महिला की कार्य क्षमता 6 यूनिट, एक बच्चे की कार्य क्षमता कितना 3 यूनिट। अब ये लोग काम को करेंगे कितना 77 दिन में। समझिएगा, इनमें से कोई एक ही करेगा, चाहे 6 पुरुष काम करें या फिर आपकी 2 महिलाएं काम करें या फिर 4 लड़के काम करें। ये लोग काम करेंगे तो कितना समय लेंगे 77 दिन बराबर। आपसे बोल रहा है कि एक पुरुष प्लस एक महिला, ठीक है भाई, और एक बालक, ठीक है, ये कितने दिन में करेंगे नहीं पता है, यही तो पूछा जा रहा है। तो आप एक काम करिए कि ये अगल बगल है ना, इन्हीं से काम चलाइए, बगल वाला रहेगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझाते हैं। एक पुरुष एक बालक की कार्य क्षमता कितनी है 3 यूनिट, तो यहाँ पर कितने बालक हैं 4 बालक, यानी 4 गुणा में 3 हो जाएगा। अब बगल में क्या है 77। आप समझिए कि अब इनको और इनको नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि बीच में या लगा हुआ है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही, तीनों में से कोई एक ही काम करे। आप इसका इसका साथ क्या लगा सकते हैं, या इन दोनों का साथ कर सकते हैं, या इन दोनों का साथ कर सकते हैं। आंसर आपका सेम ही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। एक मेल कार्य क्षमता कितना 2, ठीक है, यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। एक महिला की कार्य क्षमता कितना 6,
ठीक है, यहाँ 6 लिखते हैं। एक बालक की कार्य क्षमता कितना, 3, यहाँ 3 लिख देते हैं। तो 2, 6, 8, 3 कितना, 11। 11 यूनिट बनेगा, कितना समय नहीं पता है। तो अब ये इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 11 सत्ते 77, ठीक है। 11 सत्ते कितना, 77, ये कट गया। अब आपका बना कितना, 4 तिया 12, 12 सत्ते कितना, 84। यानी कि जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 84 दिन में उस काम को पूरा समाप्त कर पाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो मेरे दोस्त, आज का ये लास्ट प्रश्न था, आखिरी क्वेश्चन था। आज के क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, हमने समय लेकर खूब समझाने का प्रयास किया है। आप इन सारे प्रश्नों को एक बार अपने से ज़रूर लगाइएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और एग्ज़ाम में इसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।